जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कि अगर पति पत्नी के रिलेशन जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं दोस्तों। तो जो है अगर उनमें कोई भी किसी तरह की अड़चनें आती हैं या किसी तरह की रुकावटें आ रही हैं तो वो क्यों आती है और किस वजह से आती है, क्या कारण होते हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो में रहेगी। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। और जिन मियाँ बीबी के अंदर इस प्रकार की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम तो बाबा से इसी प्रकार की फरियाद करते हैं कि उनका जल्दी समझौता हो और इस प्रकार की लड़ाइयाँ उनकी ख़त्म हो। आपका जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन का जो क्वेश्चन है ये गृहस्थ जीवन से अधिकतर जुड़ा हुआ है। और गृहस्थ जीवन के अंदर क्या होता है और किस प्रकार की जो प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि गृहस्थ जीवन सबसे ज़्यादा औखा है जीने के लिए। और जो मियाँ बीबी का जो तनावपूर्ण जीवन है, इस प्रकार का जो कार्य है वो क्यों होता है, आज मैं इसके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस प्रकार के कार्य में अगर आप सच में आप इसके उपाय करोगे या इसके कार्य करोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और कभी इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। जैसा कि आपको क्या होता है कि सबसे पहले ये जो लड़ाई के कारण होते हैं, आपको मियाँ और बीबी दोनों की कुंडली को रिसर्च करवाना चाहिए। रिसर्च के अंदर अगर कहीं ना कहीं पुरुष का शुक्र और लेडीज का बृहस्पति, अगर इनमें भी तनाव है और कहीं ना कहीं तनावपूर्वक जो कार्य है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि वो दैत्य गुरु है और वो देवता गुरु है, तो इस प्रकार से दोनों का जब कहीं ना कहीं वो संबंध जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बनता, तब भी एक किस्म का तनावपूर्ण कार्य रहता है। और एक होता है इस प्रकार की योनि दोष। अगर मान लो पुरुष की जो योनि है वो और प्रकार की है और लेडीज की जो योनि है वो और प्रकार की है, इस प्रकार के जो संबंध जो होते हैं कहीं ना कहीं छंदी विच्छेद रखते हैं, परिवार के सुखमय जीवन के अंदर तनावपूर्णता कायम रखते हैं। और ये कायम जो प्रक्रिया होती है कोई एक दिन की नहीं होती, निरंतर बरकरार रहती है और बढ़ती रहती है। और जब कुंडली में दोनों का जो गुण नहीं मिलते, जैसे कि 18 गुण अधिकतम संख्या बहुत जरूरी है, 18 गुण से ऊपर की जो गुण मिलते हैं वो भी ज़्यादा बढ़िया होती है। अब मैं इसके आपको उपाय भी बताऊंगा कि अगर इस प्रकार के कार्य नहीं हो रहे तो आपको किस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे आपके अंदर प्रेम बनता रहे निरंतर। और उस प्रकार का कार्य करने से आप यकीन मानिए आपके अंदर निरंतर प्रेम जो है बरकरार रहेगा। अगर कहीं ना कहीं शुक्र विवाह के घर को गलत दृष्टि से देख रहा है और शुक्र अपनी डिग्री में गलत पोजीशन पे है, पुरुष का शुक्र विवाह के, तो कहीं ना कहीं जो दोनों के जो संबंध हैं वो अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं होंगे और अच्छे तरीके से मित्रता में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं छंदी विच्छेद रहेगा। और कहीं ना कहीं इसका जो चैप्टर है ओपरी से रिलेटेड भी होता है। कई बार क्या होता है कि जो औरत है अपने घर में बिल्कुल जब वो कुंवारी थी तब वो बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, अचानक ही उसका विवाह होता है और वो अपने अपने पति के घर में आती है तो अचानक ही उसके शरीर पर वजन रहने लग जाता है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, तनावपूर्ण हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उस औरत को पकड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण घर में इस प्रकार का तनाव जो है निरंतर उत्पन्न होता रहता है। अब इस प्रकार के जो कार्य हैं बरकरार रहते हैं।
अब आपको इस प्रकार के कार्य से बचने के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए जो इस प्रकार के कार्य आपके घर में ना उत्पन्न हो। पति पत्नी के अंदर इस प्रकार के जो कार्य उत्पन्न होते हैं, ये हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन ग्रह जो कुंडली में बैठे होते हैं उनकी चाल जो है निरंतर समझ नहीं आती पति और पत्नी को। अब कई व्यक्ति ऐसा समय भी होता है जो लड़ाई जो है 10 दिन नहीं हुई, 20 दिन नहीं हुई, मान लो 2-2.5 महीने तक नहीं हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महीना पूरी चल गई। तो कई बार दशा है, जैसे किसी के ऊपर राहु की दशा चल रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति की दशा आ गई, अंतरदशा, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, चंडाल दोष बन गया। तो उसके कारण क्या हो गया, जो पति पत्नी के अंदर किसी भी, और पत्नी के ऊपर कहीं ना कहीं राहु की दशा हो और पति के साथ भी इस प्रकार का कार्य हो जाए, तब भी जो दोनों की जो मित्रता है लड़ाई में परिवर्तन हो जाती है और उसके कारण भी झगड़ा निरंतर बरकरार रहता है। तो इस प्रकार का कार्य आपको समझना चाहिए। अब लड़ाई ना हो ऐसा क्या करें? अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी कुंडली मान लो इस प्रकार की नहीं है, औरत की कुंडली हम नहीं जानते और जेंट्स की कुंडली जानते हैं, तो हम क्या करें? आपको औरत का नाम बदल देना चाहिए, नाम से आपके गुण मिलवाने चाहिए। आपको स्त्री का नाम देखना चाहिए कि किस नाम से स्त्री का मान लो आपका गुण मिल जाए, किसी विशेष ब्राह्मण से जाकर नाम का कार्य कर लेना चाहिए और नाम के कार्य से आपको इस प्रकार के गुण मिलाने चाहिए। और घर में अगर आपको लगता है कि औरत बीमार है, निरंतर वो परेशान है, तो आपको चंडी पाठ करवाना चाहिए। घर के अंदर आप चंडी माँ का पाठ करवाइए और मियाँ बीबी दोनों इस प्रकार की प्रक्रिया से बैठकर कार्य कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई अकाल मृत्यु आपके घर के अंदर हुई है और कोई कवारा ऐसा व्यक्ति है जो मरा है और काफ़ी पुराना है और निरंतर आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर पर वजन आ रहा है, सिर पर वजन आ रहा है, कमर रीढ़ की हड्डी में कम दर्द हो रहा है, लेडीज़ की बता रहा हूँ मैं, और जब भी आपका पति आपके संपर्क में आता है तो तुरंत आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आपको अपने घर के अंदर गायत्री का 1.25 लाख का पाठ करवाना चाहिए। गायत्री का 1.25 लाख का पाठ करवाइए। और अगर आप 1.25 लाख के पाठ करने में समर्थ नहीं हो तो आपको शंकर भगवान पर आपको कार्य करना चाहिए। पंचामृत ले जाकर आपको शंकर भगवान पर सोमवार लेडीज को करना चाहिए। जेंट्स और उसकी अगर किसी प्रकार लेडीज को दिक्कत आती है तो वो अपना बदलाव मान लो संकल्प ले सकते हैं। अगर लेडीज प्रॉब्लम के कारण आपका मंगलवार के अंदर आ गई तो आप किसी भी प्रकार से अपने बच्चे के साथ संकल्प ले लीजिए, अपनी लड़की के साथ संकल्प ले लीजिए। निरंतर आपको शंकर भगवान पर जाकर चौमुखा दीपक लगाना चाहिए, 4 मुख वाला दीपक लगाना चाहिए और अपने घर के श्रेष्ठ पितरों का आह्वान करना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि कोई भी अगर कवारा व्यक्ति घर के इस प्रकार का कार्य में परेशान है या इस प्रकार की अकाल मृत्यु में वो मरा हुआ है तो उसको सदगति प्राप्त हो। और शंकर भगवान पे पंचामृत आप पान करवाइए और चौमुखा दीपक लगाइए शंकर भगवान पे। इस प्रकार का अगर आप उपाय करते हो तो आपके पति और मियाँ बीबी में संबंध में बहुत ज़्यादा मिठास आ जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रेम आएगा। और शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप कीजिए। आपका जो इस प्रकार का कार्य होगा मित्रतापूर्ण हो जाएगा। वैसे तो आपको कुंडली रिसर्च करवाकर देख लेना चाहिए कि कोई ग्रह चाल भी ऐसी होती है, कई बारी वो आपकी जो मियाँ बीबी की जो सेटिंग है वो होने नहीं दे रही। मान लो क्या पता जेंट्स के ऊपर ऐसी दिक्कत होती है, वो परेशान रहते हैं निरंतर, तो उसी प्रकार से औरत के ऊपर भी उसी प्रकार की ग्रह की दशा चल जाती है, तो दोनों की जो संधि विच्छेद जो है बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं। तो आप इस प्रकार का कार्य कीजिए। यकीन मानिए जब आप ये कार्य करोगे तो आपको अपने आप ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं ग्रहों का दोष होता है और कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो शरीर पर हमारे वास करती है वो भी इस प्रकार की लड़ाई करती है। क्योंकि उससे वो किस प्रकार करती है मैं आपको कभी आप वीडियो बनवाना तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की ये नेगेटिव एनर्जियां एक दूसरे की लड़ाइयां करवाती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको
आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आगे से आगे और भी शेयर कीजिए, ताकि धर्म का प्रचार हो सके और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के मांगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें।